ओके बच्चा बॉडी विल स्टार्ट विद मैथ्स एज वेल। तो यहाँ पे अपन जो पहला चैप्टर है, द फर्स्ट चैप्टर दैट वी विल बी कवरिंग इन मैथ्स वुड बी नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स में क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर्स एक होते हैं आपके काउंटिंग नंबर्स। व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स? लेट्स से आपके 1 2 3 4 दीज आर काउंटिंग नंबर्स जिसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5। काउंटिंग नंबर्स आर बेसिकली नेचुरल नंबर्स। इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोलूं तो एंड पॉइंट नहीं होता इसका, गिनते ही चले जाओ। सो इट इज इन्फिनिटी। ठीक है, इट इज इन्फिनिटी। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने इस नेचुरल नंबर पे जीरो ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा क्या, होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गया आपका बच्चा बाड़ी, 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल इंफिनिटी। होल नंबर क्या हो जाएगा बोलो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल इंफिनिटी। ठीक है, सो दिस बिकम्स होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। व्हाट इज होल नंबर्स? 0 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर हमने यहाँ पे इंटीजर्स एक्सप्रेस करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया होगा। ठीक है, जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे होता है 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, -1 -2 -3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है कि नहीं? ठीक है, सो इनको अपन क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब बीच में 0 और इधर +1 +2 -1 -2, सो दीज आर बेसिकली इंटीजर्स। ये हो गया आपके होल नंबर जिसको हम W कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपके नेचुरल नंबर जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और ये हो गया इंटीजर जिसको हम I से या Z से डिनोट करते हैं। इधर भी डिनोटेड बाय I और Z। ठीक है, ओके ओके ओके, तो इंटीजर्स हो गए। जैसे अगर आपका देखो ऐसे नंबर्स हैं, इफ दीज आर योर नंबर्स, ठीक है, तो न्यूमरेटर इज बेसिकली एन इंटीजर। न्यूमरेटर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज एन इंटीजर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी आपका क्या है, इंटीजर है। डिनोमिनेटर इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, सो नॉन जीरो इंटीजर। तो अगर आपका इंटीजर का रेशियो होता है, लेट्स से p/q, p एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, और q क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस रेशियो ऑफ इंटीजर्स को अपन क्या बोलते हैं, दिस रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज नोन एज रैशनल नंबर्स। दिस रेशियो ऑफ इंटीजर्स इज नोन एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज एन इंटीजर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो वो इरेशनल हो जाएगा। वो इरेशनल नहीं होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे 3/2 रैशनल नंबर, 1/5 रैशनल नंबर, 6/7 रैशनल नंबर, -3/5 रैशनल नंबर, 2/-5 रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे आप 2/0 ना, ये इनडिटर्मिनेबल हो जाएगा, इसको नहीं डिटरमिन कर सकते। 5/0 ये भी आपका इनडिटर्मिनेबल हो जाएगा। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो दैट विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। तो कोई न्यूमरेटर भी आपका इंटीजर हो और डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो इंटीजर हो तो उसको अपन बोलेंगे क्या, दिस इज नोन एज रैशनल नंबर। तो इफ p इज एनी इंटीजर एंड q एनी नॉन जीरो इंटीजर, देन p/q इज अ रैशनल नंबर। इसको नोट कर लीजिए पहले, ये आपका जो पिछला वाला था। ठीक है, आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर ये क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। फटाफट से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट बच्चा पार्टी, जल्दी से फटाफट। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, मेक अ नोट ऑफ इट बच्चा पार्टी फटाफट। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? चलिए अभी हम बात करेंगे भाई साहब, अगर इंटीजर्स का रेशियो हो, ठीक है, न्यूमरेटर में इंटीजर है और डिनोमिनेटर में एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो उसको अपन बोलेंगे रैशनल नंबर। दीज आर रैशनल नंबर। इसको नोट कर लीजिए, इफ p इज एनी इंटीजर एंड q अ नॉन जीरो इंटीजर, देन p/q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, if p is any integer and q is a non-zero integer, then the ratio p/q is called a rational number. p आपका कोई इंटीजर है एंड q is a non-zero integer, q की वैल्यू is not equal to zero, then p/q is a rational number.
ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बिकम अ रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे इफ p इज एनी इंटीजर एंड q एनी नॉन जीरो इंटीजर देन p बाई q इज अ रैशनल नंबर। जैसे समझो यहाँ पे 9/4 है, इसको डिवाइड करो तो ये 4 हो गया, ठीक है, 9 है, 4 2 जा 8, 9 से 8 गया 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना हो गया ये 2.25, ये एक रैशनल नंबर हो गया। 11/3 3.6666, ये एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट टर्मिनेटिंग है और ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। देखो रैशनल नंबर को समझने के पहले ना आप इरैशनल को समझ लो। तो जैसे यहाँ पे है आपका रैशनल, ठीक है, और ये है आपका इरैशनल। रैशनल हो गया और इरैशनल हो गया, ठीक है। इरैशनल मतलब अगर मैं डेसिमल की बात करूं, ठीक है, डेसिमल, डेसिमल मतलब हम सब समझते हैं, है ना, जैसे 1.78 ये एक डेसिमल नंबर है, 23.8 ये एक डेसिमल नंबर है, 46.25 ये एक डेसिमल नंबर है, ऑल दीज आर डेसिमल नंबर्स, ठीक है। ओके, इरैशनल और रैशनल, तो इरैशनल और रैशनल कैसे होता है बच्चा बड़ी, ठीक है। व्हाट इज इरैशनल, रैशनल को समझने के लिए ना इरैशनल को समझो, जो डेसिमल आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, इसको हम रिपीटिंग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रेकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इनको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे 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 अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3.6285674321, ऐसा चलता जा रहा है वैसे, ना ये खत्म हो रहा है और ना ही यहाँ पे कोई आपको रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। लेट्स से मैं अगर बोलूं आपको 3.66666, ये भी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये 6 ही आएगा, अगला नंबर भी क्या होगा 6 ही होगा, उसके अगला नंबर भी क्या होगा 6 ही होगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3.6 बार, तो ये क्या हो जाएगा एक रैशनल। क्यों, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, दोनों भी होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा होगा, दोनों में से अगर कोई एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। both the conditions have to be fulfilled for a number, for a decimal number to be irrational, both the conditions need to be fulfilled, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, इट हैज टू बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एज वेल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो ये खत्म नहीं हो रहा है लेकिन इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो ये भी खत्म नहीं हो रहा है लेकिन इस पे एक रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, इसकी वजह से ये रैशनल हो गई। क्या ये समझ में आ रहा है, जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे 3.1428 1428 1428 ऐसा बोलता जा रहा है, क्या ये रैशनल होगा या इरैशनल, क्यों रैशनल, रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, कौन से, तो ये प्रॉपर्ली रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये खत्म भले ही ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग यही है लेकिन क्या नॉन रिकरिंग भी है, नहीं, क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो आपका 31428 जो रिपीटिंग होते हैं उसके ऊपर हम ऐसा बार लगा देते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका एक रैशनल नंबर हो गया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो रैशनल को समझने के लिए इरैशनल को समझना जरूरी है। डेसिमल नंबर्स में कौन से नंबर्स आपके इरैशनल होते हैं, जो खत्म नहीं होते प्लस जो रिपीट भी नहीं होते, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों भी क्वालिफिकेशन होने चाहिए, कोई एक अगर फुलफिल हो रहा होगा तो वो रैशनल हो जाएगा, कोई रैशनल नहीं रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में यहाँ पे रैशनल नंबर का क्या होता है भाई साहब, आपका यहाँ पे आपके रैशनल नंबर्स वो हो जाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फुलफिल हो रहा हो, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो जैसे 5/9 है तो आपके ये सारे रैशनल नंबर्स क्यों हो गए, क्योंकि न्यूमरेटर इंटीजर है और डिनोमिनेटर एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है।
ओके, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई साहब, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स का क्या होगा, या तो डेसिमल नंबर खत्म हो जाएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे 3.145, ये इरेशनल है क्या? क्या ये इरेशनल है? इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ना हो और जो रिपीट भी ना हो, लेकिन ये तो खत्म हो रहा है, तो ये इरेशनल नहीं है, इट विल बी रैशनल। समझ में आ रहा है? दिस इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया ना भाई साहब, तो दिस इज इरेशनल। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा लिखूं 3.14555, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, तो ये कैसा लिखेंगे अपन 3.145, तो ये रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा आपने बार लिख दिया, देखो 4.914, ठीक है, 14 ऐसा चल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, 4 पॉइंट, इसका मतलब 914 आपका रिपीटिंग पैटर्न है, तो 4.914 ये क्या हो जाएगा, रैशनल या इरेशनल? दिस विल बी रैशनल। ठीक है, दिस विल बी रैशनल। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आइडेंटिफाई रैशनल नंबर्स। मुझे बताइए ये रैशनल नंबर है क्या? भाई रिपीटिंग है ना, यहाँ पे क्या होगा 0.04888 ऐसा चलेगा, भले ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इज इट नॉन रिपीटिंग? नो, इट इज नॉट नॉन रिपीटिंग, इट इज रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ रैशनल नंबर। इरैशनल होने के लिए दोनों भी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन दोनों में से कोई अगर एक ही हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। यहाँ पे इन दोनों में से एक ही हो रहा है, कौन सा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या ये नॉन रिपीटिंग भी है? नहीं, सो इट विल बी अ रैशनल नंबर, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, 4.914 ये क्या हो जाएगा, 4.914 914 914, तो भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, रैशनल। 2.006066, तो ये तो टर्मिनेटिंग ही हो गया, मुद्दा ही खत्म, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रैशनल। 0.122547825, बताइए रैशनल या इरेशनल? इरेशनल क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है, यहाँ पे कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिल रहा है आपको, देयर इज नो रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इरेशनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भाई साहब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस प्लस नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। ओके, 3.141592653 रैशनल या इरेशनल? क्यों? ओके, और उसका अंत भी नहीं हो रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। सेम चीज, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये वाला बताओ, तू बताओ, रैशनल, इरेशनल क्यों? खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, सो रीजन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, बताइए ये वाला क्या होगा, इरेशनल। क्यों? अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, ये हो गया इरेशनल। ये वाला बताओ, ये क्या हो जाएगा, रैशनल। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये भले ही देखो ये कैसा होगा, 270.253 253 253 ऐसा चलता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग है क्या, ये नहीं, ये रिपीटिंग है, सो दिस विल बी रैशनल, ये आपका हो जाएगा रैशनल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए आंसर देख लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, रेकरिंग मतलब रिपीट होना, तो ये हो जाएगा आपका रैशनल। ठीक है, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, तो इसलिए ये रैशनल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रेकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, ये भी आपका भाई साहब नॉट अ रैशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर मतलब हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये समझ में आ रहा है? 2.6135302964 ये भी आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये भी हो गया आपका नॉट अ रैशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये भी हो गया आपका इरेशनल नंबर। ये आपका हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट बच्चा पार्टी,
दिस विल बी अ रैशनल नंबर। आर बी क्लियर? कैसे डेसिमल नंबर्स को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर दे आर रैशनल और इरैशनल। ठीक है, ओके ओके। ये वाला बताइए भाई साहब, ये हो गया था ना? विच टाइप ऑफ नंबर्स आर दीज? बताइए, रैशनल या इरैशनल? तो बताओ, इरैशनल क्यों और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इरैशनल नंबर। ये वाला बताओ, तुम बताओ क्यों रिपीट नहीं हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, आप बताइए ये वाला irrational. Why? Because non terminating and non repeating. This one again irrational, non terminating and non repeating. ठीक है, so these decimal numbers are non terminating and non recurring, so all these are basically what? Irrational numbers. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, not a rational number is basically an irrational number. Numbers whose decimal form is non terminating and non recurring are known as irrational numbers. Let's find the square root of number that is not perfect squares. ठीक है, अभी स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, जैसे आपका देखो अंडर, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16। अभी 1 और 4 के बीच में क्या है? 2 और 3, इनको अपन बोलेंगे नॉन स्क्वायर नंबर्स। 4 और 9 के बीच में क्या है? 5 6 7 8, ये सब के सब क्या हो गए? नॉन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, 9 और 16 के बीच में क्या है बच्चा पार्टी? 10 11 12 13 14 15, ये सब के सब आपके क्या हो गए? नॉन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो नॉन स्क्वायर नंबर जैसे √2, √3, √5, √6, ये सब आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स। किसी भी नॉन स्क्वायर नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम इरेशनल। इसका ये वैल्यू है, ठीक है, इसका ये वैल्यू है, इसका ये वैल्यू है, इसका ये वैल्यू, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? इरेशनल। कभी स्क्वायर रूट निकाला है भाई साहब? चलो निकालते हैं। इसका 2 है, देखो 2 का किससे स्क्वायर रूट निकालेंगे? तो 2 को हम ऐसे लिख देंगे भाई साहब। ठीक है, 2, तो हमारा जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इस तरीके का डिवीजन होता है। 1 1 जा 1, ये कितना आ गया? 1। जैसे पॉइंट लगा दिया आपने, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अभी 1 का डबल कितना होता है? 20। 25 5 जा कितना होता है? देखो 125 है ना। 24 4 जा कितना होगा? 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 19, तो 24 इंटू 4, 1 पॉइंट लग गया इधर, 96 आया इधर, कितना आया ये? 4 4, और इसके साथ अब ऑटोमेटिकली 2 जीरोज आ जाएंगे, सब ये ऐसे 2 जीरोज हैं। ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली 2 जीरोज। तो एक एक पेयर में सब उतरते जाएंगे, एक एक पेयर में। ठीक है, ये पहला वाला पेयर उतर गया। अभी अभी हम इसका डबल करेंगे, इसका डबल कितना आ जाएगा? 28। ठीक है, तो 28, लेट्स से हमने 2 से किया तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, ज्यादा हो गया ये 28, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 281 281 281 इंटू 1, तो ये हो गया 281। इसका कितना आ जाएगा? 9 + 1 10, 9 से 8 गया 1, 3 से 2 गया 1 1 1 9 0 0। ठीक है, अभी 141 का अगर हम करते हैं, 141 का तो ये हो जाएगा आपका 141 का डबल कितना हो गया? 282। यहाँ पे आ गया आपका 282। 282 का भाई साहब अगर हम करते हैं, देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ट्राई करते हैं 2825 से। ठीक है, इधर भी 5, इधर भी 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 8 5 जा 40, 41, 5 2 जा 10, 14, नहीं जाएगा ये। ठीक है, 2824 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, तो यहाँ पे अगर हम करें इसको 4, ये हो गया आपका 4, तो दिस विल बी 11296, 11296। ठीक है, तो देखो ऐसा चलता ही जाएगा, देखो 1.414 ऐसा चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। इस तरह से स्क्वायर रूट डिवीजन होता है। ठीक है, तो जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन स्क्वायर numbers, square root of all non-square numbers are irrational. Square root of all non-square numbers are irrational. इसको लिख लीजिए, square root of all non-square numbers are irrational.
और इसको भी नोट कर लीजिए, थोड़े से वैल्यूज हैं, नोट कर लो। डन 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 भाई साहब, लिख लिया? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, द स्क्वायर रूट ऑफ numbers that are not perfect squares are irrational numbers, ठीक है? ओके, तो नेचुरल नंबर्स आपके क्या क्या हो गए? 1 2 3 4, ऐसा हो गया नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स आपके क्या हो गए? 0 1 2 3 4। ठीक, नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? ये जीरो ऐड हो गया। इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? जीरो बीच में, +1 +2 +3 इस तरफ, -1 -2 -3 इस तरफ, ठीक है? सो दीज विल बी इंटीजर्स। इंटीजर्स हो गए आपके ऐसे, देखो जीरो बीच में, +1 +2 +3 -1 -2 -3। ओके, सो दीज आर बेसिकली द मेन नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स आर व्हाट? रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? इंटीजर अपॉन अ नॉन जीरो इंटीजर इज नोन एज अ रैशनल नंबर, दैट इज बेसिकली अ फ्रैक्शन ऑफ p/q, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो।
where q is not equal to 0. So p by q, that is basically integer upon a non-zero integer, is a rational number. ठीक है. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, अगर हम डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज बेसिकली इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स. दीज आर नोन एज इरेशनल नंबर्स. ठीक है. इनको मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर बनते हैं आपके रियल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग दोनों भी होने चाहिए डेसिमल में. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग दोनों भी होने चाहिए. ठीक है, क्लियर है. ओके ओके ओके. तो दिस वाज द जस्ट एग्जांपल. जैसे आप देखो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, रैशनल है इरेशनल. भाई देखो ये क्या है, नॉन, ये आपका इंटीजर है, ये आपका इंटीजर, तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है. 8 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4. ठीक है. तो ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो. जैसे 8, ये है डिवीजन 2, 2 4 जा 8, ये हो गया कितना भाई साहब आपका 0. इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइजर. ठीक है. इसको अपन क्या बोलेंगे, डिविडेंड. दिस इज नोन एज डिविडेंड. दिस इज नोन एज कोशेंट. दिस इज नोन एज कोशेंट एंड दिस इज नोन एज रिमाइंडर. दिस इज नोन एज रिमाइंडर. सो हाउ डू वी राइट दिस, डिविडेंड, dividend is equal to divisor, divisor into quotient, divisor into quotient plus remainder, divisor into quotient plus remainder. तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है बच्चा पार्टी, 8, डिवाइजर यहाँ पे क्या है 2, कोशेंट यहाँ पे क्या है 4 प्लस 0. ठीक है. इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Divisor into quotient plus remainder. ठीक है. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Nothing new to you. You're already aware of this. ठीक है. Okay. So 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 plus 0. ठीक है. जैसे आपका 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 7 जा 14, क्या बचा 1, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 plus 1. ठीक है. तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए एंड बी में ए. ठीक है, ये हो गया कोशेंट. ठीक है. तो अगर बी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, सॉरी, अगर ए को अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे, बी से, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको लिख लीजिए, फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर.
sorry. Okay, so this is it people. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिविडेंड 8 डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर हमने किसी नंबर को 20 को डिवाइड किया है ए से, तो ए कैन बी रिटन एज बी इंटू क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, जैसे 15 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है ये? अगर किसी नंबर को बी, जैसे मैंने सॉरी ए है, ये डिविडेंड है, इसको मैंने बी से डिवाइड किया, क्यू आया यहाँ पे, ठीक है, और ये रिमाइंडर बचा, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके ओके ओके। अभी ध्यान से देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो यहाँ पे 15 है, ठीक है, और ये 2 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 7 जा 14 क्या बन के, अगर मैंने 2 6 जा किया 12, तो क्या ये डिवीजन सही होगा या गलत? इज दिस डिवीजन राइट और रॉन्ग? बताइए। अरे दो डिवीजन दिख रहा है ना, देखो ये एक डिवीजन है, वही नंबर 15 और 2, वही नंबर 15 और 2, कौन सा डिवीजन राइट है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। क्यों बोलो, क्यों राइट है? देखो तुम्हारा जो रिमाइंडर है ना, वो कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता, वो रॉन्ग है। यहां पे 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दैट्स द रीजन दिस इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है ये? तुम्हारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिवाइजर। ये डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, डिवाइजर से कम होगा या जीरो होगा। जैसे यहां पे देखो रिमाइंडर क्या है, जीरो है, पॉसिबल। रिमाइंडर हैज टू बी लेस देन द डिवाइजर। अभी जैसे यहां पे देखो डिवाइजर कौन है, बी, तो रिमाइंडर हैज टू बी लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया रिमाइंडर की वैल्यू। समझ में आ रही है भाई साहब? अगर आपका रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा हो जा रहा है, देन समथिंग इज रॉन्ग इन योर डिवीजन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे भाई साहब आपका देखो, so for two given positive integers a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r such that r is less than b and this is greater than 0। इसको लिख लीजिए, इसी को अपन बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, दिस इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, फॉर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b हैं, there exists unique integers q and r fulfilling the equation a is equal to bq plus r। ये b क्या है भाई साहब आपका डिवाइजर, b इज डिवाइजर, q क्या है भाई साहब आपका क्वोशंट, a क्या है भाई साहब आपका डिविडेंड, a इज योर डिविडेंड एंड r इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हैज टू बी ईदर जीरो और एनीवेयर बिटवीन जीरो एंड लेस देन b, जीरो और बी से लेस। ठीक है, बी नहीं हो सकता या बी से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब आपके डिवीजन में कुछ गलत है। ठीक है, आपने अगर 15 को डिवाइड किया 2 से और आपने यहाँ पे लिख दिया 2 6 12, आपका रिमाइंडर आ गया 3, दिस इज रॉन्ग डिवीजन। व्हाई? बिकॉज योर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन द डिवाइजर। ठीक है, आपने डिवाइड किया 15 को 2 से, 2 7 14, ये करेक्ट डिवीजन है। क्या ये समझ में आ रहा है? सो योर रिमाइंडर कैन नॉट एवर बी ग्रेटर देन डिवाइजर, your remainder can never be greater than divisor। are we clear on this one people? हम समझ में आता हम? ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहां पे देखो क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? आंसर इज यस, इट इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p by q इंटीजर्स where q is not equal to जीरो? तो रैशनल नंबर कैसे, देखो रैशनल नंबर क्या होता है, p by q होता है। ठीक है भाई, कोई भी नंबर जिसको आप p by q में एक्सप्रेस कर पाओ, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q का जीरो नहीं होगा, कोई भी इंटीजर, p इज एनी इंटीजर, q इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो क्या जीरो एक इंटीजर है? यस। अगर मैंने 0/2 लिख दिया, कितना आंसर आएगा बोलो? जीरो। ठीक है, तो जीरो को मैं 0/2 लिख सकता हूँ, जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, मैं जीरो को 0/-1 लिख सकता हूँ भाई साहब। ये सब के सब की वैल्यू क्या होगी? इसकी भी वैल्यू होगी जीरो, इसकी भी वैल्यू होगी जीरो, है कि नहीं? तो ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो ये सब क्या हो जाएगा? दीज आर ऑल इंटीजर्स, हेंस दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? तो दिस विल बी बेसिकली यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो जीरो क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। जीरो कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। क्या क्या फॉलोइंग वेज हो जाएंगे? देखो, जीरो बाई वन, जीरो बाई माइनस टू, जीरो बाई थ्री, ठीक है। Thus, zero can be written as p by q, where p is equal to zero and q is any non-zero integer. Q is any non-zero integer, hence zero is a rational number. तो जीरो आपका क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। To find n rational numbers between any two rational numbers, we will multiply both the numbers by n plus 1 and n plus 1. इसको जरा लिख लीजिए। लिख लिया? ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं, ठीक है। ओके, सो जैसे आपका देखो, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अभी अभी आपने देखा कि n रैशनल नंबर्स को भरने के लिए आप ये दोनों को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? n बाई वन और n बाई वन से, ठीक है। कितना बोला है यहाँ पे? 6। तो 6 मतलब ये हो गया n, n प्लस वन मतलब कितना हो जाएगा? बोलो, 6 प्लस वन दैट इज 7। समझ में आ रहा है ये? तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 7 बाई 7 से, ठीक है। कीजिए भाई से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? दिस विल बी, सिंस वी हैव 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, सो वी राइट टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय कितना? 6 बाई 6 दैट इज 6 प्लस 1, 6 प्लस 1। देखो, इस चीज को समझो। अगर समझ लीजिए कोई नंबर है 3, ठीक है। अगर मैं इसको 1 बाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर कितना आएगा? 3, ठीक है। अगर मैं इसको 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो भी आंसर कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 2 बाई 2 कितना होगा? 1 ही तो होगा, तो भी आंसर 3 आएगा। अगर मैं इसको 3 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो भी आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। अगर मैं इसको 4 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो भी आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं किससे? 7 बाई 7 से, तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा ना भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो वी राइट क्या भाई साहब? 3 बाई 1 ये हो गया आपका 3, 7 बाई 7 तो ये हो गया कितना? 21 बाई 7, है कि नहीं भाई? 3 को क्या लिख सकते हो? 3 बाई 1, इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? 7 बाई 7, तो 21 बाई 7। 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 क्या है? 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 बाई 1 इंटू, ठीक है, 4 बाई 1 इंटू 7 बाई 7, तो ये कितना हो गया? 28 बाई 7। अब इसको सजा लो, 21 बाई 7 और ये है आपका 28 बाई 7, ठीक है। एक्चुअली में 21 बाई 7 क्या है? 3 है, और 28 बाई 7 क्या है? 4 ही तो है भाई। 3 7 21, 7 3 21, 7 4 28। अब इसके बीच में क्या क्या भर सकते हो बोलो? क्या इसके बाद क्या लिखोगे? 22 बाई 7, ठीक है, तो लिख दो भाई साहब ये 22 बाई 7। इसके बाद 23 बाई 7, तो लिख दो भाई साहब 23 बाई 7। फिर उसके बाद 24 बाई 7, लिख दो भाई साहब 24 बाई 7। फिर उसके बाद 25 बाई 7, फिर 26 बाई 7, फिर 27 बाई 7। तो ये हो गया आपका कितना? 25 बाई 7, 26 बाई 7 और ये हो गया आपका 27 बाई 7, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स। So 6 rational numbers between 3 and 7 are these.
ठीक है, अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कैसे रैशनल नंबर्स को भर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फ्रैक्शनल फिलिंग। अब कर लो भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 21 इज लेस देन 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, तो 21/7 कर दिया तो ये हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एंड दिस विल बी बेसिकली व्हाट 3। तो ये इतने सारे आपके क्या हो गए, दीज आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 6 rational numbers. Hence, 6 rational numbers between 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. Are we clear? ठीक है, तो अगर दो नंबर्स हैं जिनके बीच में तुमको n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स भरना है, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, n+1/n+1 से, दोनों नंबर्स को। ठीक है, ओके, चलो भाई साहब और लिखते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रैशनल नंबर्स हैं, 5 मतलब तुम्हारा यहाँ पे n कितना हो गया, 5। तो n+1/n+1 ये कितना हो जाएगा, 5+1 एंड 5+1, तो दिस विल बी हाउ मच, 6/6। ठीक है, तो तुम 3/5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6/6 से, कितना हो जाएगा, 3 6 18, 5 6 30। ठीक है, इसी तरह से 4/5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6/6 से, तो कितना हो जाएगा, 24/30। क्लियर है, ओके, लिख लो भाई साहब यहाँ पे 18/30 और यहाँ पे लिखो 24/30। क्या ये समझ में आ रहा है ये, ओके, 18, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, कितने रैशनल नंबर्स हो गए भाई साहब, 5, 1 2 3 4 5। कहीं कहीं पे तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 19/30 नहीं, यहाँ पे 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 3 7 21, 3 10 30। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 11 22, 2 15 30। ठीक है, तो ये हो गया 18/30, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30 और फाइनली कितना आ गया, 24/30। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, इसको सिंप्लीफाई करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है। Since we require 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, so we can write, to find 5 rational numbers between any two rational numbers, we multiply both the numbers by 5 plus 1 by 5 plus 1, that is 6/6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3/5 मतलब इंटू 6/6 तो 18/30, 4/5 मतलब इंटू 6/6 तो 24/30। तो यहाँ पे 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22, 23, 24/30। तो कितने नंबर्स आ गए आपके, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हेंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर व्हाट, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड फाइनली 23/30। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है, ओके ओके ओके। जैसे स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट वन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर, हाँ क्यों, बहुत बढ़िया, तो आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसा है और होल नंबर 0 1 2 3, ये सारे तो नेचुरल नंबर है लेकिन ये वाला नहीं है। तो 0 भाई साहब, 0 आपका होल नंबर है लेकिन क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर्स हैं, है ना भाई साहब, 1 2 3 सबके सब होल नंबर्स है, ये ट्रू है। लेकिन उल्टा पूछूं तो, अगर मैं उल्टा पूछूं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है, देखो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 ऐसा चलता जाएगा। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 ऐसा चलता जाएगा। ये 1 2 3 जो है क्या इसके अंदर आ रहा है, सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, यस। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दिस इज ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा, दिस विल बी ट्रू। ठीक है, ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर्स लाइज इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स आपके क्या है, देखो 1 2 3 4 5 और होल नंबर्स क्या है आपके 0 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो सेक्शन है वो इसके अंदर आ जा रहा है ना, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, so every natural numbers lies in the collection of whole numbers, so every natural number is a whole number, सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
देखो इंटीजर्स क्या क्या है आपके, 0 +1 +2 +3 है ना, ये इंटीजर्स हो गए आपके भाई साहब। और इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ये होल नंबर्स हैं? नहीं भाई साहब, होल नंबर तो आपका यहां से स्टार्ट हुआ है ना। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि ये सब तो आपके होल नंबर्स नहीं होंगे, दीज आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, ओके, सो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, ठीक है, आर नॉट होल नंबर, दीज आर नॉट होल नंबर्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स आपके होल नंबर्स हैं, ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर में सारे होल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो आपके सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, दीज आर, अरे हाँ, रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर। जैसे देखो रैशनल नंबर क्या होता है, 3/4। तो यहाँ पे देखो अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 को अपन क्या लिख सकते हैं रैशनल नंबर में, 0/1 1/1 2/1 3/1। ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हो गए। लेकिन कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 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 रैशनल नंबर्स कुछ ऐसे हो गए, 1/2 3/4 5/2 7/2। 1/2 रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये होल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू है 0.5 और डेसिमल होल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, 3/4 का डेसिमल वैल्यू है 0.75 और ये भाई साहब होल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स हैं। 7/2 इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, 7/2 इज 3.5, ये भी भाई साहब आपका इसमें नहीं आएगा। सो दीज आर नॉट होल नंबर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? दीज आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Okay, that would be it from my end for today. Okay, thank you so much for your valuable time. If anything is not understood, please let me know.